वो सो हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को पता है कि आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं वो इतना परफेक्ट कैसे देखता है हर एक एंगल से। इट्स ऑल अबाउट सिमिलैरिटी एवरीवन, जो हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वर्ल्ड बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हम अपना वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एज यू ऑलरेडी नो, आज हम कवर अप करने वाले हैं अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और अब हम देखेंगे इट्स ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। लेट्स डाइव इन। आप सभी को रेडी रहना है, पेन पेपर लेके बैठ जाना है, कुछ स्नैक्स हो वो भी लेके बैठ जाना है। थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है, एज यू ऑलरेडी नो, और हम आराम से धीरे धीरे चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। ओके, तो आई होप आप सब रेडी हो। सबसे पहले अब आप देखो, वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडे सेशन अबाउट द अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर सिमिलैरिटी जो हमारा चैप्टर है, राइट। और इसको कुछ फैंसी टर्म देना था तो मैंने यहां पर ऐसे इसको लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले लेसन प्लान आप देख लेते हैं क्या क्या हम आज कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कंडीशंस फॉर सिमिलर triangles, comparison with congruency, the key word being here is proportionality, then three conditions for similarity जो कि होता है SSS, SAS एंड AA और AAA भी हम इसको बोलते हैं। देन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखेंगे और उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स हम देखेंगे, एंड फाइनली रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम देखेंगे रिलेटेड टू मैप्स एंड मॉडल्स। पहले मैप्स एंड मॉडल से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। तो सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होने वाले हैं, कंसेप्ट भी होने वाले हैं, पूरा वन शॉट होने वाला है फॉर द सिमिलैरिटी। बने रहना आप सभी को हमारे साथ। ओके, तो आई होप ये लेसन प्लान जो आज हम कवर अप करने वाले हैं ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एवरीवन, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी। तो डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है वो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हम देखेंगे और इसका रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस कहां कहां पर है। आर्किटेक्चर में है, इंजीनियरिंग में है, न्यूमरस अदर फील्ड्स में भी है। ओके, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हम सभी के लिए, राइट। तो सबसे पहले आप देखो, दो ट्राइंगल्स मैंने ऐसे यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं और उनका नाम भी यहां पर गिवन है। सिमिलैरिटी क्या बोलता है, अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम यहां पर लिख लेते हैं एवरीवन। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पर क्या क्या आ जाएंगे एवरीवन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको यहां पर क्या क्या आ जाएगा। अब देखो, येलो येलो साइन है, ये व्हाइट व्हाइट साइन है एंगल का, और एक साइन छोड़ा हुआ है आप सभी के लिए। ओके, तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। उसके बाद कौन सा आप देख सकते हो, बी और क्यू है, राइट। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और उसके बाद आप क्या देख सकते हो, इट विल बी एंगल सी एंड एंगल आर। तो ए और पी, बी और क्यू, सी और आर। ओके, ऑर्डर भी यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है एवरीवन। ये सभी हो गए बराबर। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बराबर, और अब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ये सब फॉलो होगा तब हम बोल सकते हैं देन द ट्राइंगल इज सिमिलर। तो ये डेफिनेशन हो गया। ओके, तो अब आप देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये आप लिख लोगे। ओके, तो आई होप आप सब साथ में नोट भी करते जा रहे हो एवरीवन। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, बी सी अपॉन क्यू आर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आप सी ए अपॉन आर पी लिख सकते हो। ओके, तो सी ए अपॉन आर पी। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रहा है तब आप बोल सकते हो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। आपको बस ये चेक करना है, अगर आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन ऑफ अ सिमिलैरिटी बिटवीन अ ट्राइंगल, तो आप क्या बोलोगे, ये दो कंडीशन फॉलो हो रहा है। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है एवरीवन। तो फाइनली आप यहां पर लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। तो बस ये सिंपल सा डेफिनेशन था, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करता है। पोजीशन मैटर्स लॉट हियर। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, ए और पी का पोजीशन, बी और सी का, बी और क्यू का पोजीशन है, सी और आर का पोजीशन है। वैसी ऑर्डर में हमने लिखा हुआ, राइट। ए और पी बराबर, बी और क्यू बराबर, सी और आर बराबर। सिमिलरली ए बी और पी क्यू पोजिशन इज सेम। यहाँ पर भी आप देखो, बी सी और क्यू आर पोजिशन इज सेम। फिर सी ए हमने लिखा है, सी ए, तो उसी सेंस में हमको आर पी लिखना पड़ेगा आर पी।
ओके तो या तो आप AC अपॉन PR भी लिख सकते हो या CA अपॉन RP भी लिख सकते हो, सेंस सेम होना चाहिए। तो ये आप सब यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके तो चलो अब यहाँ पर आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है ट्राइंगल का टॉपिक। आई होप आप सभी को क्लियर है ना? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये हो गया क्लियर, और PYQs वाला सेशन हम लेके आएंगे, सो यू आर फ्री टू अटेंड दैट ऑल्सो। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट चीज़ है, चीज़ों को तोड़ो फिर उसको अप्लाई करो। ऐसे एक साथ पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर क्या रिटर्न है, 2 ट्राइंगल है हमारे पास, तो रफ 2 ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ओके सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, फिर आपने 2 ट्राइंगल्स बना लिया। 2 ट्राइंगल्स ऐसे बना लो, रफ ही बना रहे हैं। ओके बिकॉज ये हमारा सॉल्यूशन है, आप अच्छे से बनाओगे। ओके अब 2 ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल्स के हम लोग नाम दे देते हैं फिर से अगेन, ABC एंड PQR। ओके PQR। अब देखो मेंशन क्या है, क्या लिखा हुआ है वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो 2 ट्राइंगल्स हैं उनके साइड क्या है, 6, 8 और 10 है। तो आप यहाँ पर लिख लो 6, 8, 10, और उसके बाद जो अनदर ट्राइंगल है, ओके यहाँ पर 6, 8 और 10 था, तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, राइट। उसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल है उनके साइड्स क्या है, यहाँ पर देखो मेजरिंग 9, फिर 12 है, फिर 15 है। तो सेम सेंस में हम लिख लेंगे 9, 12 और 15। ये हो गया, इतना चीज़ हमको गिवन है। अब क्वेश्चन में हमको पूछा गया है आर दे सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर। तो आर दे सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर अब हम कैसे लिखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके प्रोपोर्शन में होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं, राइट। तो उसके सिमिलैरिटी के कंडीशंस भी हैं एवरीवन, बट अभी के लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ। ओके AB अपॉन PQ आप लिखोगे शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR एंड देन इट शुड बी इक्वल टू CA अपॉन RP, जो कि हमने प्रीवियस कंडीशन में देखा हुआ था। ओके तो इंडिविजुअली वो 2 कंडीशंस हमने देखा सिमिलैरिटी में, इंडिविजुअल भी वो पॉसिबल होता है कब, जब हम आगे पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी, तो उसका एक एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सिंपल सा क्या था, सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि आपको क्वेश्चन कैसे पता करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो AB अपॉन PQ क्या है एवरीवन, AB अपॉन PQ क्या है, 6/9। ओके तो यहाँ पर आप लिख लो 6/9। हम चेक कर रहे हैं, अभी इक्वल साइन हम डाल रहे हैं, बट हम चेक कर रहे हैं, इक्वल आएगा तो हम इक्वल साइन रहने देंगे, नहीं आएगा तो नॉट इक्वल कर देंगे। ओके तो 6/9 आ गया। उसके बाद BC अपॉन QR क्या है, इट इज 8/12। अब उसके बाद आप देखो क्या है, हम CA अपॉन RP लेंगे। CA अपॉन RP कितना है, इट इज 10/15। ओके 10/15। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 and 3, यहाँ भी आ जाएगा 2 and 3, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 and 3। तो इसका मतलब हमारे पास सेम आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ गया, दे आर इन प्रपोर्शन। हमने जस्टिफाई कर दिया आंसर, दे आर इन प्रपोर्शन, सो आर दे सिमिलर। तो यहाँ पर आंसर आप लिख लोगे इन द आंसर सेक्शन, यस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज इट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर किसी और को कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज आप यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ऑल राइट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन सिमिलैरिटी। डिटरमाइन सिमिलैरिटी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली साइज ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोपोर्शनैलिटी का इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास एक बेसिक सा ट्राइंगल है यहाँ पर जो आप देख सकते हो, विच इज़ इन द मिडल। तो मैंने इसको पहले से ऑलरेडी इसलिए ड्रॉ किया हुआ है, राइट, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैंने पहले क्या ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने इस वाइट ट्राइंगल को ड्रॉ किया है। ओके वाइट ट्राइंगल को ड्रॉ किया, फिर एक पॉइंट लिया मैंने बाहर, कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने बाहर, उस पॉइंट से मैंने इन तीनों साइड्स को एक्सटेंड कर दिया। ओके इन तीनों साइड्स को एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर जब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पर बनाने हैं, तो ये जो पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो मान लो इस पॉइंट को मैं नाम 1 दे देता हूँ, और ये पॉइंट हमारा 2 हो गया। तो 1, 2 का जो डिस्टेंस है
उससे आपका कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में थर्ड वाला डिस्टेंस भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ कोई भी हो सकता है, उसी रिस्पेक्ट में बाकी सब भी डिटरमाइन होगा। तो जैसे कि अगर मैं 4 बोलूं, मान लो आपने 1 2 कुछ रखा, 2 3 का प्रोपोर्शन रखा, वैसे ही आपको 1 4 4 और 5 का प्रोपोर्शन रखना है सेम। और उसके बाद ये वाला साइड है राइट, तो इसको मैं 6 ले लेता हूं, तो 1 6 का जो प्रोपोर्शन है वैसे ही आपको 6 7 का प्रोपोर्शन रखना है। ओके 6 7 का प्रोपोर्शन रखना है या 1 7 का प्रोपोर्शन रखना है, इट मीन्स द सेम, क्योंकि यहाँ पर सिमिलैरिटी का केस है। ओके तो ये सब डिस्टेंस से आपको डिटरमाइन हो जाएगा। और जो देखो ये इससे बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट हो रहा है। ये सब डायग्राम मीन्स हम जब ड्रॉ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर केस का कोई एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, तब ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ओके आई होप आपने रैपिड रिवीजन सीरीज भी देखा होगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ। ओके और उसके बाद जब आप इस साइड लोगे, आप देखो इस साइड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको रिडक्शन मिल रहा है, इस साइड आपको एनलार्जमेंट मिल रहा है। एनलार्जमेंट और रिडक्शन किसके रिस्पेक्ट में मिलता है एवरीवन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि पहले मैंने वाइट ट्राइंगल को ड्रॉ किया है। ओके तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है एनलार्जमेंट और रिडक्शन से रिलेटेड। अगर किसी को डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। आपको पता है कि 1 और 2 और 2 और 3 का सेम होना चाहिए, तभी आपका ट्राइंगल सिमिलर बनेगा। 1 और 4 4 और 5 का सेम होना चाहिए, 1 और 6 6 और 7 का सेम होना चाहिए इन द सेम। मतलब आपने जो यहाँ पर लिया हुआ है डिस्टेंस, वो सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल बना पाओगे। फिर ये जो पॉइंट्स आएगा आप इनको ज्वाइन कर दो तो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स मिल जाएगा। ओके तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके तो आप यहाँ पर अगेन नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो एवरीवन, तो अगर आप देखो यहाँ पर हम सिंपल सा चीज़ देख सकते हैं। अगर आप देखो 1 2, ओके 1 जो 2 होगा अपॉन 1 3, तो ये हम साइड की बात कर रहे हैं राइट। 1 2 1 3 शुड बी इक्वल टू 1 6 बाय 1 7 एंड देन दिस शुड बी इक्वल टू 1 4 एंड 1 5। तो मैं ये पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ एवरीवन। ओके क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई भी रेशियो लो, इस पर आपको सिमिलर ट्राइंगल मिलेगा। और एनलार्जमेंट और क्या बोलते हैं रिडक्शन का तो आपको पता ही है कि यहाँ पर रेशियोज आपको चेंज करने हैं, फिर आसानी से आपको वैल्यूज मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा इट मीन्स द सेम। तो 1 2 और 1 3 ले लो, 1 6 और 1 7 ले लो, 1 4 और 1 5 ले लो, ये सेम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर साइज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आसानी से पता चल जाएगा, विच इज रिलेटेड टू साइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो अगर आपको दिया रहेगा कि आपको बेस ट्राइंगल गिवन है, आपको इसका डबल साइज का बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा राइट। 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट है। तो ये जो बनेगा, मान लो सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/2, तो ये वाइट ट्राइंगल का डबल साइज क्या है, ग्रीन ट्राइंगल। और वैसे ही अगर मैं 2/1 ले लूँ, ओके यहाँ पर अगर 2/1 कर दूं, तो यहाँ पर 2/1 से क्या मतलब हो गया, रिड्यूस हो जाएगा राइट। रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो ग्रीन ट्राइंगल है इट इज हाफ ऑफ द वाइट ट्राइंगल। इसका मतलब यही हुआ बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है कि रेशियो आप कैसे ले सकते हो, उससे ये पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन हो जाता है। ओके तो आई होप ये क्लियर है, आप सभी ने नोट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब आप देखो क्या गिवन है। अगेन हम वर्ड बाय वर्ड सबसे पहले जाएंगे। ओके क्या गिवन है यहाँ पर, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए हैज साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल तो आप बना सकते हो, ए ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ए ट्राइंगल। ठीक है क्या गिवन है, 4 है 5 है 6 है। उसके बाद हमारे पास बी ट्राइंगल भी है, तो बी ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 4 5 6 था तो 6 है, 7.5 है और क्या गिवन है 9 है। तो ये हमारे पास बी ट्राइंगल है। अब आप देखो, आर दिस ट्राइंगल सिमिलर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने देखा था, बार बार करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके तो अब आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सबको ऑलरेडी पता है। तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या आ जाएगा, 4/6, एक आ जाएगा 4/6, एक आ जाएगा 5/7.5, ओके और एक आ जाएगा 6/9। तो अब क्या ये सब बराबर है, जी हाँ ये सब बराबर है। तो ये भी क्या आ रहा है, आप देखो 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। फर्स्ट केस में 2 का मल्टीपल है
सेकंड केस में 2.5 का मल्टीपल है, थर्ड केस में 3 का मल्टीपल है, सब सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द ट्राइंगल इज सिमिलर, द आंसर इज यस। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। रीजनिंग क्यों एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात खत्म। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। यू कैन टेक द नोट्स हियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, हाउ डू वी डिटरमाइन सिमिलैरिटी हो गया। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, आर दे द सेम। तो सबसे पहले आप देखो, कीवर्ड यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है। हमको क्या है, क्यों कीवर्ड यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है, बिकॉज एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होता है। यहाँ पर साइड्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलैरिटी केस। तो फर्स्ट केस आपका सिमिलैरिटी का है। जैसे कि आप देख सकते हो, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम शेप। तो शेप आप दोनों को सेम दिख रहा होगा, राइट। साइज दोनों का अलग दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं फॉलोइंग द क्राइटेरिया जो हमने पहले देखा हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आर एग्जांपल ऑफ सिमिलर, अगर हम वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दें। ओके, तो ये सिमिलर हो सकते हैं। आप वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, सिमिलर हो सकते हैं अगर वो कंडीशन फॉलो हो जाए तो मैंने मान लो ऐसे बनाया है कि इनका शेप सेम है, साइज बस अलग है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ओके, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ये हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम शेप एज वेल एज सेम साइज आएगा। ओके, सेम शेप आएगा एज वेल एज सेम साइज आएगा, तो आप बोल सकते हो दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमने देखा सिमिलर, यहाँ पर हम लिख लेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन है। हो गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं था ये तो कंसेप्ट था। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो डायग्राम इसलिए पहले से ड्रॉ था ताकि आप सब आसानी से समझ सको इस चीज़ को। ओके, तो ये हो गया कंपैरिजन दोनों के बीच में। क्या क्या डिफरेंस आया, सेम शेप तो दोनों में होता है, बट साइज सेम नहीं हो सकता, या फिर मे नॉट बी द सेम इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। और कॉन्ग्रुएंसी में साइज सेम होगा, शेप भी सेम होगा, और हमने उस वे में भी देख लिया, राइट। कीवर्ड यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी क्यों है, मैंने आपको जस्ट बताया, एक बार और बता देता हूँ। बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पर, ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं इन सिमिलैरिटी, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो इन सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो आई होप ये टॉपिक भी आप सभी को क्लियर है, इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, तो ये चीज़ें आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रही है, सिंपल चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी वाले के केस में अब हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन आ गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल सी और डी आ गया अपने पास। ओके, एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पर, तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो ट्राइंगल सी अब यहाँ पर क्या बोलता है, ट्राइंगल सी हमारे पास है 3, 4 और 5। ओके, 3, 4 और 5 है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। चलो 3, 4, 5, ये हमारा क्या है, सी ट्राइंगल। ओके, यही हमको गिवन है, इफ ट्राइंगल सी हैज साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमारा डी ट्राइंगल है, तो डी ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा है ये। तो ये आ गया हमारा डी ट्राइंगल। डी ट्राइंगल का क्या है, 6 है, उसके बाद क्या है, 8 है, फिर उसके बाद है 10। आप देख सकते हो 6, 8 एंड 10। आर दे कॉन्ग्रुएंट, आर दे सिमिलर और नाइदर, एक्सप्लेन विथ। तो अब क्या होगा, अब आप बताओ। आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बोल सकते हैं 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। विश्वास नहीं होता तो आप देख लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, मिल गया। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किए 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ये भी हमको मिल गया। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, और अब इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी सेम प्रपोर्शन में है, आप देख सकते हो, राइट। दे आर सेम द सेम प्रपोर्शन। तो क्या आ जाएगा, 3/6, ओके, इसके बाद 4/8, इसके बाद क्या आ जाएगा, 5/10। तो ये 1/2 है,
ये सब बराबर है 1/2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। तो यहाँ पर हम क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियरली विजिबल है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। और जब हम ले रहे हैं इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, हमको सेम रेशियो मिल रहा है। दिस मीन्स दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, बात खत्म, पैसा हजम, निकले अब आगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, तो कंपैरिजन विद कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमने क्वेश्चंस देख लिया। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया, जो 3 की कंडीशंस होते हैं हमारे सिमिलैरिटी में, उस पर हम आ जाते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा है साइड साइड साइड। तो अगेन हम नामकरण कर लेते हैं अपने ट्राइंगल का। ओके, नामकरण करने से हमको मिल गया ए बी और सी, और फिर हमको मिल गया पी क्यू एन आर। अब आप देखो, इफ द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो यहाँ पर कोई कंडीशन फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर तीनों साइड्स हमारे, जो हमने 2-3 क्वेश्चंस में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, राइट, वही चीज़ यहाँ पर आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अगर ए बी अपॉन पी क्यू है देन अब बी सी अपॉन क्यू आर आ जाएगा। ओके, तो बी सी अपॉन क्यू आर, और उसके बाद क्या, थर्ड कंडीशन आप सी ए अपॉन आर पी लिख सकते हो या ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हो, सेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो सी ए अपॉन आर पी हम लिख लेते हैं, सी ए अपॉन आर पी। तो इस कंडीशन से अगर ये चीज़ आपको मिल रहा है, ये 3 चीज़ आपको मिल रहा है बराबर, जो कि हमने बहुत बार प्रूव भी कर लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे देन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और फिर ब्रैकेट में आपको क्राइटेरिया लिखना है बाय एस 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 क्राइटेरिया या एस 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 क्राइटेरियन आप लिख लोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एस 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 क्राइटेरिया, हो गया। फर्स्ट की कंडीशन का इतना सही मतलब था, इसको आप नोट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ हुए थे, नामकरण हमने किया, साइड्स हमने लिख लिए इन द सेम प्रपोर्शन, और उसके बाद वी हैव रिटन दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस क्राइटेरिया। ऐसे ही आपको लिखना है जब भी आप प्रूव करोगे या लिखोगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ अगेन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट कंडीशन हमारा एस 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 हमने देख लिया। अब एस ए एस हम देखते हैं, एस ए एस क्या होता है। अगेन सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। ओके, तो नामकरण में आ जाएगा अगेन ए बी सी पी क्यू आर, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं एवरीवन। अब हम यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ लेंगे। कौन सा चीज़ लेंगे, हम एक एंगल ले लेंगे, क्योंकि ऐसे एस का मतलब क्या हुआ, एक एंगल इन्वॉल्व है, और ए बीच में है। आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा हुआ है, ए बीच में है, तो इसका मतलब जो अदर 2 साइड्स है दे शुड बी इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पर क्या गिना है, इफ 2 साइड्स आर प्रपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल इज द सेम। तो 2 साइड्स अगर प्रपोर्शनल है, तो यहाँ पर हमने अगर एंगल ले लिया बी और क्यू मान लो, और हमको पता चल रहा है दैट सबसे पहले यहाँ पर 2 कंडीशन आएंगे, ऐसे ऐसे, राइट। तो फर्स्ट साइड और जो थर्ड साइड है यहाँ पर, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल वो बराबर होना चाहिए, 2 साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए, तब इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। 2 कंडीशन है यहाँ पर, वो 2 कंडीशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर सबसे पहले। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिखोगे, क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल है। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आ गया हमारे पास। ओके, जब ये आ गया हमारे पास, तब अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन अब किस क्राइटेरिया से है, क्योंकि अब क्राइटेरिया बदल चुका है, पिछले केस में एस 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 से था, इस केस पर एस ए एस से है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लोगे बाय एस ए एस क्राइटेरिया। आई होप आप साथ में नोट भी कर रहे हो। ओके, काइंडली नोट करते रहो साथ में, मैंने तो धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप बोल भी रहा हूँ, तो आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो आप ये फाइनली बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 साइड्स हो गया,
और एक इंक्लूडेड एंगल हो गया विच इज़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, तो आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है। ये सेकंड की कंडीशन था हमारा, थर्ड हम इसके बाद देखने वाले हैं। आई होप आप सभी यहाँ पर नोट कर रहे हो, साथ में बने हुए हो, साथ में बने हुए हो, सोना नहीं है। ओके, साथ में बने हुए हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारा डबल ए मतलब एंगल हो गया, या आप ट्रिपल ए भी बोल सकते हो। इट मीन्स द सेम थिंग, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर भी हम नामकरण कर लेते हैं एक बार, क्योंकि करना तो ज़रूरी है, तभी हमको समझ में आता है। राइट, ए बी सी पी क्यू आर। अब आप देखो क्या मेंशन है, डबल है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दो एंगल की बात हो गई है। तो यहाँ पर हम दो एंगल्स ले लेंगे। ओके, ये दो एंगल्स ले लेते हैं, ए और पी और बी और क्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये पहला है डबल ए क्राइटेरिया। एंगल ए और एंगल पी बराबर हो गए, फिर एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए। ओके, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए, दो एंगल हमको बराबर मिल गया एवरीवन। ओके, दो एंगल हमको मिल गया बराबर, तो अब हम बोल सकते हैं दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब क्राइटेरिया भी हमको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये कैसे हो गया एवरीवन, इट इज़ बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, इट मीन्स द सेम थिंग। ओके, तो अगेन आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है। बहुत ही आसान भाषा में तीनों कंडीशंस हमने समझ लिए सिमिलैरिटी के। तो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई इशू अब नहीं होना चाहिए। राइट, बस आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म किस टाइम पर आपका क्या चीज़ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आई होप ये थ्री की कंडीशंस आप सभी को क्लियर है। किसी को कोई डाउट्स हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। ओके, तो डाउट्स अगर होंगे भी तो हम जो PYQ वाले सेशन है वहाँ पर कवर अप करा देंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट, एकदम टेंशन फ्री रहो, आराम से चिल होकर पढ़ते रहो, सेशन देखते रहो बस। ओके, तो ये हो गया हमारे पास थ्री की कंडीशन। अब आप देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पर, फॉर ट्राइंगल्स ई एंड एफ इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ई आर, क्या गिवन है, ई साइड का ट्राइंगल क्या है, 5, 12 एंड 13। पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख रहा है आप सभी को, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल एफ आर 10, 25 एंड 26। वेरीफाई इफ दे आर सिमिलर यूजिंग SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया से वो सिमिलर है कि नहीं। तो अब आप डायग्राम बनाओ, आप सभी के लिए आपको ज़रूरत है डायग्राम बनाने का। अब तो आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो मेरे से पढ़ के, राइट। तो अब डायग्राम बनाने का ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं आपके लिए एक डायग्राम बना ही देता हूँ, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब आप देखो डायग्राम बनाते हैं, चलो हम प्रॉपर लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल ई गिवन है, जिसका हमको गिवन है 5, 12 और 13। उसके बाद हमारे पास एक और ट्राइंगल गिवन है, तो एक और ट्राइंगल गिवन है, तो एंगल चेक मत करना। ओके, बिकॉज ये सब रफ डायग्राम है एवरीवन। तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास है 10, 24 एंड 26। ये हो गया। वेरीफाई इफ दे आर सिमिलर और नॉट। तो अब आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसा मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो और शुड बी प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी। अब हम प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर लिख कर ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट, पी क्यू आर। तो चलो अब आप देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेरीफाई करना है हमको ये ट्राइंगल सिमिलर है SSS से थ्रू की नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, SSS है तो ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, राइट। सेंस सेम होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज आपका कंक्लूजन गलत हो सकता है। ओके, सेंस शुड ऑलवेज बी द सेम। अब आप देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू 5/10 हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर 12/24 हो गया, और सी ए अपॉन आर पी कितना हो गया 13/26। क्या होगा ये 1/2 के बराबर। रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, तो मीन्स द आंसर इज यस। वी हैव वेरीफाइड दैट क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR
और ये क्या हो जाएगा, बाय एसएसएस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप लिखोगे, मैं यहाँ पर एसएसएस लिख के छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई होप आप सभी को ये क्लियर है बहुत ही आसानी से कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एवरीवन। ओके, तो किसी को कोई डाउट हो अगेन यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। ओके, वेरीफाइड हमने कर लिया। 5/10 आया, 12/24 आया, 13/26 आया, सेम प्रपोर्शन में है साइड्स, सो द ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एसएसएस क्राइटेरिया। ओके, तो नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो द मैजिक ऑफ प्रोपोर्शनल सेगमेंट। बेसिकली यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फैंसी टर्म लिखा हुआ है बट बात यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हो रही है, विच इज बीपीटी। ओके, बीपीटी की बात हो रही है। तो अब हम सबसे पहले नामकरण अगेन कर लेते हैं। आप सभी के सामने मैं नामकरण करता हूँ ए बी सी डी और ई। तो अब बीपीटी बोलता क्या है, यहाँ पर आप देखो थ्योरम का थ्योरम हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे विथ विजुअल एग्जांपल। विजुअल एग्जांपल यहाँ पर है, सिंपल एप्लीकेशंस भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम क्या बोलता है आप देखो। आप सबसे पहले वर्ड्स में हम बाद में देखते हैं, पहले हम विजुअली देख लेते हैं कैसे होगा। अगर इफ़ डी ई, क्या गिवन है, डी ई, सॉरी यहाँ पर क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है बी सी के। ओके, ओहो थोड़ा सा डी, अरे थोड़ा उठा के ही लिखना पड़ेगा मेरा, कोई बात नहीं। इफ़ डी ई है, हाँ अब ठीक है। इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ लाइन इज़ ड्रॉन, ओके, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन joining the sides and it is parallel to the third side, then the side corresponding sides are in the same ratio। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB, और ये बराबर आ जाएगा AE अपॉन EC के। बस यही आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। इफ़ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन हमको मिल जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। किस्सा ख़त्म, केस ख़त्म हो गया। ठीक है, सॉल्व। और कुछ चाहिए इसमें, और कुछ है ही नहीं इसमें, इतना ही आपको लिखना। अब इसको, अब ये क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप लिख लो, स्टेटमेंट बनाकर लिख लो। if given if this side is parallel to the third side, then the corresponding sides are in the proportion, then it divides the corresponding sides in the proportion, sorry, okay, divides हो जाएगा। तो AD upon DB is equal to AE upon EC आ जाएगा। ये आपका BPT था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना ही है और कुछ नहीं है। लिखने को आई डोंट थिंक आएगा, लिखने तो आएगा नहीं, क्वेश्चन ही आएगा आपका, और या तो आपको MCQ में पूछ सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय डेफिनेशन के। अगर आप ये समझ गए, डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे। मेरा मानना तो यही होता है, मैं तो ऐसी, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है हमेशा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। अगेन आप सब नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, मैं यहाँ पर अब बीपीटी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, इन अ ट्राइंगल जी, एक ट्राइंगल जी है हमारे पास, सपोज हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड बी सी, मतलब ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, और डी ई जो है वो क्या किया गया है, डी ई को ड्रॉ किया गया है बी सी से। ठीक है, अब आप देखो, एंड डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डी एंड ए ई? ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डी एंड ए ई? अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास क्या गिवन है, आप देखो यहाँ पर गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख लेंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन में अब हमको पूछा क्या है, तो अदर टू साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो ये मतलब बराबर आ जाएगा 2:3, ये आ जाएगा। ए डी अपॉन डी बी जो है इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से पता चला, क्वेश्चन में हमको ए डी और ए ई का रेशियो पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा, आपको बस जगह चेंज करना है। ए डी अपॉन ए ई
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो रेशियो तो सेम है, क्या ही अंतर हुआ। आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा बट ये सेम आएगा। ओके आप देख लेना कैसे भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके, यू कैन सी इट विल बी द सेम। तो ये आपका एडी और एई का रेशियो पूछा था, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हमने कर लिया और उससे हमको पता चल गया दैट द रेशियो इज गोइंग टू बी द सेम। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आप ये पोजीशन चेंज कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एडी अपॉन एई आ गया, डी बी अपॉन ई सी आ गया, 2/3 आ गया। अगर ये यहाँ पर ऐसा पूछा है तो अगर एडी और डीबी का पूछता तो भी सेम है, एडी और एई तो भी सेम है, इट मीन्स द सेम थिंग, रेशियो तो सेम आ रहा है, राइट। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये विच इज रिलेटेड टू मैजिक ऑफ प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स। ओके किसी को डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ऑल राइट आप यहाँ पर नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट अब आप देखो वी विल सी नाउ एरिया प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। तो अगेन सबसे पहले ट्राइंगल्स का नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और उसके बाद पी क्यू आर। ओके तो अब देखो ये बोल क्या रहा है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब ये होता क्या है बेसिकली, तो विजुअल शोइंग हमने यहाँ पर देख लिया। अब आप देखो मान लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपका भी मानना है क्योंकि और कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है, सच सपोज। ओके तो अब आप देखो यहाँ पर एरिया, दोनों के एरियाज और करस्पॉन्डिंग साइड्स में रिलेशन क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो अगर हम ले एरिया, ए आर में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक सेकेंड। तो अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और नीचे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आई होप आप सब साथ में लिख रहे हो, राइट। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स को सब लिख दोगे एज इट इज़। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन, तो ये हमको ऑलरेडी पता है बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन पी, सॉरी पी क्यू ऊपर लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी। सेंस अगेन सेम, जैसा कि मैंने बोला हमने पी क्यू आर ट्राइंगल को ऊपर लिया है तो पी क्यू साइड पहले आएगा, पी क्यू अपॉन ए बी आ गया। ओके फिर आ जाएगा क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी आ जाएगा। ओके फिर सी ए अपॉन आर पी आएगा। ओके ये पहले आप लिख लो, लेकिन ये सही नहीं है, ये सिर्फ लिखने मैंने बोला है, अभी लिखोगे। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दोगे, ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दोगे, ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दोगे, खत्म, डन। एरिया प्रोपोर्शनैलिटी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। इतना बस आपको याद रखना। अगर आपने ए बी सी ऊपर लिखा होता, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लिखा होता तो आप लिखते ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ओके लास्ट वाला आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, राइट, यस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा, आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है क्योंकि ये इशू हो सकता है। तो आर पी आएगा, आर पी अपॉन सी ए आएगा। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, देख लो अच्छे से, थॉट वैलियंस, टी डब्ल्यू एंस। ओके तो पी क्यू आर अपॉन ए बी सी। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी फॉर टाइगर, तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू आर अपॉन ए बी सी है तो पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, आर पी अपॉन सी। अगर आप ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लिखते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी का आता, सॉरी, देन आप साइड्स को स्क्वायर कर देते, किस्सा खत्म हो जाता, सॉल्व हो जाता, बात खत्म। ओके तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। एरिया प्रोपोर्शनैलिटी में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके ये चीज़ आप आगे नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था ये। ओके एंड सेंस आपको याद रखना हमेशा, पी क्यू, क्यू आर, आर पी, फिर ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, डन, नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन है, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एच आर 4 सेंटीमीटर एंड द साइड्स, अच्छा साइड्स बोल दिया मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल आप मान सकते हो, सभी साइड बराबर है। ओके ट्राइंगल एल का 6 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको क्या गिवन है, गिवन नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच आप लिख लो बाय एरिया ऑफ
क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आई। साइड्स तो सेम है तो अलग अलग लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है एवरीवन, ओके। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच हमने लिखा है तो उसका साइड पहले आएगा 4 बाय, फिर जो आई है उसका साइड आएगा विच इज़ 6, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यही हमको पूछा है, राइट। हमको पूछा क्या, बेसिक रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछा है, लेकिन वो बराबर किसके होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन, वो आप लिखोगे एंड उसका स्क्वायर कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम 2 3 टाइम, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 आपका आंसर आ गया, ओके। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और कुछ नहीं रखा है ये सब चीज़ों में। और यहाँ पर साइड्स बोला था तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल मान सकते हैं, बिकॉज साइड्स अगर एक है, सभी साइड्स बराबर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आई, हमको क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 4/9, या फिर आप लिख लोगे सॉरी, या फिर आप लिख लोगे 4:9, कोई नहीं है रूम में चलो, एरिया प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, ये चीज़ मैंने पहले से लिखी हुई है आप सभी के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू मैप्स एंड मॉडल्स। तो मैप्स एंड मॉडल्स बेसिकली होता क्या है, मैप एक छोटा सा पन्ना होता है आपके किसी भी जगह का, राइट। नक्शा जो हम बोलते हैं छोटा सा पन्ना होता है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को बताता है एक छोटे से पन्ने में, राइट। तो मैप हमारा एक छोटा सा मॉडल, छोटा सा पन्ना है। मॉडल क्या हो गया, सपोज हमारे पास शिप का एग्जांपल है, शिप कितना बड़ा बड़ा होता है, क्रूज शिप कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम उसको दिखाना है किसी को, ज़रूरी नहीं हम सामने जाके दिखाएं, राइट। उसके प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा शिप है उसका सेम मॉडल हम बनाते हैं छोटा सा, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये शेप विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, ये शेप प्रॉपर है कि नहीं, उसको विंड टनल या फिर किसी भी वाटर टनल, बहुत सारी चीज़ों पर टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो होता है मॉडल्स का काम। तो ये आपको आगे चल के बहुत मदद आएगा। तो आप देखो, सिमिलैरिटी हेल्प्स इन क्रिएटिंग एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले मैप से रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, स्केल फैक्टर आपका काम आता है, क्योंकि आप देखो मैप छोटा है लेकिन वो डेपिक्ट किसको कर रहा है, बहुत बड़े जगह को कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब मैप पे जो डिस्टेंस है कुछ सेंटीमीटर्स में रहेगा, अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस जो कि आपको एक बड़े चैनल पर दिखेगा, ये आपका हो गया के, विच इज स्केल फैक्टर फॉर द मैप्स। अब आप देखो स्केल फैक्टर फॉर द मॉडल्स क्या होता है। स्केल फैक्टर मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला मैप हमारा इतना छोटा सा है लेकिन वो दर्शा किसको रहा है, इट इज डेपिक्टिंग व्हाट, इट इज डेपिक्टिंग अ बिग एरिया, राइट। तो ये हो गया स्केल फैक्टर, या तो बड़ा या छोटा, तो वो हम देखेंगे एलार्जमेंट और रिडक्शन के केस में। उसके बाद आप देखो मॉडल्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इट इज LM/LO, HM/HO, WM/WO। समझ आ गया क्या है, नहीं आया बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, शांति से सुनो पहले। अब आप देखो के है हमारा स्केल फैक्टर मॉडल्स के केस में। अगर आपने रैपिड रिवीजन सीरीज मेरा देखा है, ये चीज़ आप सभी को ऑलरेडी क्लियर है, नहीं देखा आप वो भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। M मीन्स द मॉडल एंड O मीन्स द ऑब्जेक्ट या फिर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो मॉडल अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मॉडल अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मॉडल अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। L इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, कुछ भी साइज हो सकता है। H इज द हाइट, W इज द विड्थ। अगर एक हम क्यूबॉइड टाइप का मान लो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो L, H और W इस रेशियो पर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आई होप अगेन आप सभी को क्लियर है, आप यहाँ नोट कर सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है एवरीवन, विच इज़ K ग्रेटर देन 1 एनलार्जमेंट। K अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर आप मैप के केस में देखो K ग्रेटर देन 1 मतलब एनलार्जमेंट, मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस बड़ा है मैप से। ये तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, लेकिन क्यों, हम देख क्या रहे हैं, हमारा रेफरेंस क्या है, मैप हमारा रेफरेंस है। मैप हम रेफरेंस लेके एक्चुअल पोजीशन देखते हैं, तो वो क्या है, एक्चुअल पोजीशन बड़ा है, सो दैट इज द एनलार्जमेंट। अगर के यार लेस देन 1 हो जाता तो वो रिडक्शन हो जाता। ऐसा भी कुछ केस पॉसिबल है, मान लो कोई बहुत छोटा सा एरिया है, हाँ, मान लो एक मदरबोर्ड है, आईसी चिप होता है, आईसी चिप को हम देख नहीं सकते, बहुत छोटा छोटा रहता है, राइट। अगर हम उसका मैप बनाना चाहें, अच्छे से हम देखना चाहें बड़े टाइप पर, तो हम उसको एक बड़े शीट पर देखेंगे, एक बड़े पेपर शीट पर देखेंगे, आईसी यहाँ ऐसे लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल वो क्या है, एक्चुअल में वो बहुत छोटा है, तो मतलब मैप से उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो K लेस देन 1। सेम एप्लीकेशन आपको मॉडल पर आता है। मॉडल से जैसे शिप का है, शिप हम छोटा सा देख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो बड़ा है, तो एनलार्जमेंट। अब हम मान लो कोई बैक्टीरिया का मॉडल देख रहे हैं, राइट, बैक्टीरिया बहुत छोटा है लेकिन हम उसको अपने आई से देखना चाहे, हम उसका डायग्राम देखेंगे इतना बड़ा, तो वो क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो सेम केस है, K ग्रेटर देन 1 एनलार्जमेंट,
k लेस देन 1 रिडक्शन इन बोथ द केस फॉर मैप्स एज वेल एज मॉडल्स। आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। थोड़ा सा टिपिकल है, आप एक बार और सुनिए, पीछे जाइए, इसी टॉपिक को एक बार और सुनिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस स्केल फैक्टर और ये क्या चीज़ें होती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन के सेंस से पता लगा लोगे कि आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने बोला छोटा केस से बड़ा या इस केस से छोटा, मतलब वही आप समझ लो, ठीक है। आई होप ये क्लियर आप सभी को, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया एवरीवन, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब आप देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 1:, क्या गिवन है, 1:1 लाख। तो स्केल है, तो आप यहाँ पर स्केल के लिख सकते हो कि, एक सेकेंड, ये क्या गिवन है, 1:1 लाख, ये हमको गिवन है। ओके, अब आप देखो, इफ 2 cities आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, मैप पर हमको बोला गया है कि वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। खैर स्केल बोला गया है, आप स्केल फैक्टर यहाँ पर मत लिखो, आप यहाँ पर सिंपली से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, मैप पर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। तो हमने के का जो मैप में देखा था वो क्या था, इट इज डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप था, राइट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिस्टेंस था, आप सभी को याद होगा, राइट। तो ये स्केल वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले के की जगह पर आप अगेन लिख लो 1/1 लाख। जनरली मैप हमारा बड़ा ही होता है, राइट, जनरली हम मैप को तो बड़ा ही लेते हैं, इसलिए अभी रिडक्शन वाला केस या वाला केस अभी छोड़ दो। ओके, तो अब आप देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, 1/1 लाख हमने लिया डिस्टेंस ऑन मैप बाय ओरिजिनल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑन मैप हमारे पास कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर्स में गिवन है। ओके, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस, हाउ फार अपार्ट आर दे इन रियलिटी। तो हाउ फार अपार्ट, उस डिस्टेंस को हम डी ले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड विद दिस 5 लाख सेंटीमीटर आएगा। ओके, 5 लाख सेंटीमीटर्स। अब अगर मीटर में लिखे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 500 मीटर्स, सॉरी 5000 मीटर्स आएगा। थोड़ा सा कन्वर्जन्स आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5000 मीटर आएगा, या फिर सेम आप लिख सकते हो 5 किलोमीटर्स। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, आपको बस देखना है, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, राइट, फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। तो मैप के रिस्पेक्ट में आप कहाँ जा रहे हो, ओरिजिनल डिस्टेंस पर जा रहे हो, इसीलिए अभी यहाँ पर आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ 1:1 लाख। तो हमारे पास ये क्या था, मैप का स्केल रेशियो आपको क्या गिवन है, ऑलरेडी कम करके गिवन है। तो आपको अब क्या करना है, इसको एनलार्ज करना है। तो एनलार्ज करने से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। कम करके क्यों गिवन है, क्योंकि मैप हमारा छोटा है, राइट, मैप हमारा छोटा है। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। ओके, अगेन हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बिकॉज मैप से हम बड़े में जा रहे हैं, तो हमारा जो आएगा वो बड़ा आएगा डिस्टेंस। और हमने फॉर्मूला भी फॉलो कर लिया, डिस्टेंस ऑन मैप कितना है, 5 सेंटीमीटर, बाय ओरिजिनल डिस्टेंस हमने डी ले लिया, तो डी 5 किलोमीटर से आ गया। वो जो यहाँ पर क्या कि बने, 2 सिटीज़ एक्चुअल में कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट अब आप देखो MCQs आ गया है एवरीवन आप सभी के लिए। चलो अब हम MCQs सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, जितना हमारा पार्ट था वो कवर हो चुका है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अब आप देखो, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, ये तो हमको सही लग रहा है, राइट, हम सही कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होता है अगर सिमिलर हो, तो ये गलत हो गया। फिर आप देखो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर अनइक्वल, ये भी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में आप बता नहीं सकते कुछ अगर सिमिलर हो तो, राइट, अनइक्वल होंगे मे बी, यू कैन नॉट से, लेकिन यहाँ पर ट्रू पूछा है तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो विल नॉट डू एनीथिंग टू दैट। फिर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब आप प्रोपोर्शनल या इक्वल तो बोल ही सकते हो, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फर्स्ट ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। बाकी सबका सेंस बन ही नहीं रहा, इसीलिए वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। ओके, सेकंड आप देखो क्या गिवन है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, दे हैव एरियाज इन द रेशियो 9:16। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स? बहुत ही आसान था, हमने कवर अप किया हुआ है। यहाँ पर क्या गिवन है, एरिया ऑफ सपोज वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ वन ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ये क्या गिवन है आपको, 9/16। तो अब साइड्स का क्या रेशियो हो जाएगा, तो S1/S2 आप लिखोगे, और हमको पता है इनका क्या था, स्क्वायर था, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, S1/S2 क्या आ जाएगा, S1/S2, इट इम्प्लाइज S1/S2 विल बी व्हाट, 3/4। तो हमको यही पूछा है क्वेश्चन में, राइट। कैसे हुआ ये तो आपको सभी को पता है, ये दोनों आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछा है, 3/4 आ रहा है, 3/4 कहाँ है, ए ऑप्शन। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। ओके, आई होप ये दोनों MCQs में किसी को कोई डाउट्स नहीं है। इफ़ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग मीडियंस आर इन द रेशियो 2:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब देखो ट्राइंगल्स के साइड्स के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन जो ट्राइंगल का मीडियंस उसके बारे में तो हमने बात नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलूँ मीडियंस भी उसी सेम रेशियो में होंगे तो आप मानोगे ये बात, मानना पड़ेगा क्योंकि ये बात सच है। ओके, तो अब मीडियंस का भी रेशियो अगर आप देखो 2/5 आ रहा है। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, एरिया का चाहिए। तो एरिया के लिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, विल बी गेटिंग 4/25। ये आपका आंसर है। 4/25 कहाँ पर है, ए ऑप्शन अगेन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शंस आई थिंक मेरे को शफल कर देने थे तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, बट कोई बात नहीं, हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे ट्राइंगल के वो भी सेम रेशियो होंगे जैसे उनके साइड्स हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है। फिर क्वेश्चन 4 हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 हमको गिवन है, एक ट्राइंगल है PQR, तो ड्रॉ कर लेते हैं PQR। अब इसमें क्या गिवन है, एक कंडीशन आप देखो, ST इज पैरेलल टू QR। तो ST आप ड्रॉ कर लो पैरेलल टू QR। आपको सेंस मिल रहा होगा, BPT से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। अब आप देखो PS/SQ क्या गिवन है, 4:5। PS/SQ आपको गिवन है 4:5। ओके, अब PR हमको गिवन है 36 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखो लेंथ ऑफ PS हमको फाइंड आउट करना है। तो PR का लेंथ गिवन है, PS का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप बताओ। BPT यहाँ पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, टेल मी। होगा बिल्कुल। अब आप देखो कैसे होगा। सबसे पहले आप देखो BPT को अप्लाई करने से बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, PS/SQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT/TR आ जाएगा, राइट। PT/TR, ठीक है, PT/TR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक है, PT/TR 4/5 आ गया। अब PR हमारा क्या है, PR एक्चुअली PT+TR है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख लो, हम यहाँ पर एडिशनल सॉल्व कर लेते हैं। PR इज इक्वल टू PT+TR, PT+TR हो गया। ओके, अब आप देखो PT और TR का रेशियो गिवन है। आप यहाँ पर PR का वैल्यू हमको गिवन है कितना है, 36, तो 36 लिख लो इज इक्वल टू। अब आप देखो PT के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, PT को आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा थोड़ा सा। PT के जगह पर आप लिख सकते हो 4/5 और ये आ जाएगा TR+TR। ये कैसे आया आप सभी को क्लियर है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो TR है आप ट्रांसपोज करो तो PT का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4TR/5, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 36 इज इक्वल टू 5 यहाँ जाएगा, 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9TR/5। ओके, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो ये 9 1 टाइम है, ये 9 4 टाइम है। तो यहाँ से आपको TR का वैल्यू क्या मिलेगा, TR का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 4 टाइम्स कितना होगा, 20 सेंटीमीटर्स में है तो 20 सेंटीमीटर। तो अभी आपको TR का वैल्यू मिला है, ठीक है। TR का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, TR का वैल्यू आपको मिल गया। ओके, TR मिल गया तो आपको PT भी मिल जाएगा, राइट।
टी आर ये है तो पी टी कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखो पी एस अपॉन एस क्यू का रेशियो अपने को पता है, राइट। तो पी एस का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो पी एस अपॉन एस क्यू सेम रेशियो में आ गए 4/5, राइट। बट अगेन आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज हम पी एस ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। पी आर का वैल्यू हमको पता चल गया, तो ओके वी विल सी दिस क्वेश्चन लेटर। ओके, आई थिंक कुछ इशू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम उसको देख लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप इसको लीव आउट कर सकते हो। ओके, वी विल सी एंड वी विल क्लैरिफाई इट। ओके, अभी के लिए आप ये एमसीक्यू ड्रॉ कर लो, फिर मतलब नोट कर लो, इसका इतना पार्ट आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन। अब देखो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। 4x अपॉन 5x। तो अब आप देखो पर्टिकुलरली क्या हमारा था, 4x अपॉन 5x पी टी और टी आर का भी है। तो 4x प्लस 5x अगर हम लें यहाँ पर, 4x प्लस 5x ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। तो जो कॉमन रेशियो हमको यहाँ पर मिलेगा वो क्या आ जाएगा, 36/9 विच मीन्स 4। ओके, 4 आ गया। अब आप देखो जो पी एस हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पी एस का क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर लिख लोगे पी एस इज इक्वल टू 4x। आई होप ये क्लियर है, बिकॉज ये थोड़ा सा मिस आउट हो रहा था, और ये चीज़ ज़रूरी है आपको सोचना कि आप कब किस चीज़ को कहाँ पर अप्लाई करोगे। ओके, तो अब आप देखो क्वेश्चन तो सही ही है, एज सच कोई इशू नहीं है, थोड़ा सोचने में टाइम लगा, और आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगेन आप नोट कर सकते हो, देन हम आगे बढ़ेंगे। पी एस का वैल्यू हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर एवरीवन। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवरीवन। लेट अस स्टार्ट नाउ सॉल्विंग इट। सबसे पहले आप देखो 5th क्वेश्चन हमारे पास है, दो ट्राइंगल्स हमको यहाँ पर गिवन है, विच इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंड बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर। ओके, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड डी ई इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ई एफ। तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, क्योंकि हमको ड्रॉ करने के बाद समझना बहुत आसान हो जाता है, राइट। सो ए बी सी वी हैव, डी ई एफ वी हैव, सो वी विल ड्रॉ इट डी ई एंड एफ। तो अब आप देखो यहाँ पर मेंशन क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखो क्या गिवन है हमको, लेंथ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये एक चीज़ गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या गिवन है, डी ई एफ। इसी ऑर्डर में गिवन है, इसी ऑर्डर में आपको लिखना भी होगा, राइट, डी ई एफ। अब आप देखो लेंथ ऑफ साइड ए बी कितना है, 8 है। ओके, उसके बाद बी सी का कितना गिवन है, 10 है, बी सी इज 10। उसके बाद आपको किसका गिवन है, लेंथ ऑफ साइड डी ई गिवन है 12, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको ई एफ करना है। तो अब आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी इन प्रपोर्शन। तो आप यहाँ पर इजिली लिख सकते हो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आप लिख सकते हो सी ए अपॉन एफ डी। ओके, ये पूरा आप लिख सकते हो, वाई, बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए। अब हमको यहाँ सिर्फ दो चीज़ कंसिडर करना है, विच इज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ओके, अब आप देखो ए बी का वैल्यू हमको गिवन है 8 आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई कितना है, डी ई हमको 12 गिवन है, बी सी कितना गिवन है 10, एंड ई एफ हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा, ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई एफ बराबर आ जाएगा 120/8, तो आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो लास्ट में आप लिखोगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ई एफ इज 15 सेंटीमीटर। आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यही दो हमको कंसिडर करना था, वाई, बिकॉज इसी दो से हमारा आंसर आ जाएगा, और ये 3 वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, 1 वाज अननोन, तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ई एफ इज 120/8। 120 कैसे हुआ, ई एफ आपको आप ट्रांसपोज करोगे दिस साइड, 12 इंटू 10 आ जाएगा 120, 120/8 इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका सॉल्व। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन था एवरीवन। लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्लियर है, आप इसको यहाँ पर आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज कंसेप्ट तो आप सभी को क्लियर है अब। ओके, सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी आप देखो एक लाइन सेगमेंट है बी डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड बी सी सच दैट, ओके सबसे पहले हम ड्रॉ करके ही समझते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास। ओके, ए देन बी देन सी, उसके बाद क्या लिखा है बी डी ई, सपोज एक सेगमेंट है, ड्रॉ करेंगे हम, सच दैट इट इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी ए सी एट ई। तो डी और ई है। ओके, सेगमेंट है, आप इसको मिस आउट कर सकते हो। ओके, तो डी ई यहाँ पर है, तो डी हम ड्रॉ कर लेंगे, डी और ई ये हमको गिवन है। अब आप देखो ए डी इज टू डी बी का रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले आप देखो हमको गिवन क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ओके, डी ई बी सी के पैरेलल है, और ए डी इज टू डी बी का वैल्यू आपको गिवन है एवरीवन। ए डी इज टू डी बी ये वैल्यू आपको गिवन है, जो कितना आ जाएगा 2:3। ओके, इसके बाद आप देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एरिया, ये दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। ये दोनों के एरिया को हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। अभी आप देखोगे कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी है, तो ये क्या बोलते हैं, आप देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल बी सी है, तो बाय बी पी टी आप क्या लिख लोगे, बाय बीपीटी आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, एक एंगल यहाँ पर कॉमन भी है। ओके, तो बस आपका सॉल्व हो गया ये। अब आप देखो बाय बीपीटी आप लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये आपका आ गया क्या, दो साइड जो कि सेम रेशियो, दो साइड जो सेम प्रपोर्शन में है। अब आप देखो एंगल ए कॉमन है, तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि सिमिलर है, लिखा है क्या, नहीं, तो आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ए डी ई, ओके, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हमने पहले बीपीटी के रिस्पेक्ट में लिखा है, हमको साइड के रिस्पेक्ट पर चाहिए एवरीवन। ओके, अब आप देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। कैसे इम्प्रोवाइज होगा, आप देखो ए डी अपॉन डी बी आप दोनों साइड +1 कर दो इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी +1। तो अब देखो जब आप यहाँ पर एलसीएम ले चुके हो, ए डी प्लस डी बी क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी इज होल ए बी, राइट। तो ए बी आ गया, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी क्या आ जाएगा, ए सी, तो ए सी अपॉन ई सी। अब आप यहाँ पर लिखोगे दैट एंगल ए और एंगल ए क्या है, बराबर है। अरे यार मेरे को ई लिखने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एवरीवन। ए सी अपॉन ई सी, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। ओके, तो ए बी आ गया, ए बी अपॉन बी डी। अच्छा, हमको शायद ए डी चाहिए, राइट। तो ए डी अब हम कैसे कर सकते हैं एवरीवन, आप क्या कर सकते हो, यस यू कैन डू वन थिंग, ऐसे ही आपको बार बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब आप पहली बार सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके लिए सेम कर रहा हूँ। अब आप क्या करो, इनका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी। क्यों हमको चाहिए, आपको पता है क्यों ए डी चाहिए, क्यों ए बी चाहिए, ए बी और ए डी ही क्यों चाहिए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, ए डी ई को और ए बी सी को, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। डी बी अपॉन ए डी हो गया और ई सी अपॉन ए ई हो गया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब आप करोगे दोनों साइड +1, एडिंग 1 बोथ द साइड, तो यह आ जाएगा डी बी अपॉन ए डी +1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1। अब आप देखो डी बी प्लस ए डी क्या बनेगा, डी बी प्लस ए डी क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी आएगा इज इक्वल टू ई सी प्लस ए सी आ जाएगा। ओके, ए सी अपॉन ई सी। अब आप बोलोगे एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और ये किससे होगा, इट इज़ बाय एस ए एस, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल है एवरीवन। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ है। ये ए डी ई और ए बी सी आ गए सिमिलर बिकॉज ऑफ एस ए एस। तो ए बी और ए डी का सेंस सेम है, ए बी और ए डी का सेंस सेम है, फिर ए सी और ए ई का सेंस सेम है, सॉरी
ई सी, एक सेकंड, ई सी नहीं आएगा यहाँ पर, तो ए ही लिखा हुआ है, राइट, जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पर थोड़ा सा है बस, हाँ, तो यहाँ पर ए ही है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसे आप देखो ए सी और ए ई का सेंस सेम है, ए और ए सेम पोजीशन पर है, एस से एस से ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए हैं, अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पूछा क्या है एवरीवन, अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए डी और डी बी का रेशियो गिवन है। तो अब आप देखो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, ए डी को आप क्या लिख सकते हो, ए डी यू कैन राइट 2x, ओके, डी बी यू कैन राइट 3x। तो यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, ए बी क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन 5x। तो आप किसी भी एक को लोगे, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप देखो आपको एरिया ऑफ निकालना है क्या, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। देखो वही है, क्या पूछा है, दो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये किसके बराबर होगा, एडी हमने लिया है, तो सबसे पहले आप इसके रिस्पेक्ट पर क्या लिख सकते हो, एडी हमको क्या गिवन है 2x, तो आप एडी लिखोगे, एडी और एबी के रिस्पेक्ट में एबी आ जाएगा, ओके, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट यस ऐसे ही सॉल्व हो गई है। एडी कितना आ गया 2x, उसके बाद एबी कितना आ जाएगा 5x, ओके, होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो x और x हो जाएंगे कैंसिल, ओके, x और x हो गए कैंसिल, 2/5 का होल स्क्वायर कितना आया 4/25। तो ये आपका आ गया आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कई लोगों का डिमांड आ रहा था कि आप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए, ये लो हार्ड क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चंस, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा किस स्टेप पर, कहाँ पर आपको किस पॉइंट पर जाना है, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आई होप ये सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर है। डिफरेंट कलर्स में स्टेप्स है ताकि आप समझ सको बाइफर्केशन कहाँ पर हो रहा है, राइट। 4/25 आपका आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो पूछा गया था। तो ए डी एक साइड है ट्राइंगल का, ए बी है दूसरा साइड है, ए डी अपॉन ए बी होल स्क्वायर जस्ट हमने देखा हुआ है, एंड इट इज़ डन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इस पार्ट पर रेसिप्रोकल लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, जस्ट वी टुक द रेसिप्रोकल, ओके। तो रेसिप्रोकल लेके फिर एडिशन 1 किया, एडिशन 1 किया तो हमको मिल गया ए बी अपॉन क्या आया, ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए सी अपॉन ए ई आया, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल ए बराबर भी है क्योंकि इक्वल है, तो ये दोनों ए डी और ए बी सी ट्राइंगल हो गए सिमिलर बाय ट्राइंगल बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। फिर ए डी और डी बी 2:3 की बना है, तो ए डी को हम 2x ले सकते हैं, डी बी को 3x लिख सकते हैं। तो ए बी क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी का एडिशन आ जाएगा, ठीक है। ए डी प्लस डी बी का एडिशन हमको मिलेगा ए बी विथ ए बी इज 5x। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर, 4/25 आंसर आ गया आपका, ओके। आई होप ये सोल्यूशन सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया है एवरीवन, ओके। आई होप नाउ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सेकंड टाइम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव वी विल सी इन द PYQ सेशन एज वेल, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द ट्राइंगल PQR यहाँ पर गिवन है, ओके। ट्राइंगल PQR में क्या गिवन है, पॉइंट डी एन ई डिवाइड साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2। DE पैरेलल QR गिवन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। BPT आपको दिख ही रहा होगा, इंसाइट मिल गया होगा कि यहाँ पर BPT का एप्लीकेशन होगा, राइट। PQR है, DE पैरेलल QR है। अब आप देखो क्या गिवन है, DNE डिवाइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2। तो मतलब ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई, बट लेट अस सॉल्व इट। उसके बाद आप क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PD, सेम पिछला क्वेश्चन, सेम पिछला क्वेश्चन, आपको आराम से इंसाइट यहाँ पर मिल गया हो गया, सेम पिछला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ओके। तो अब आप देखो PD अपॉन DQ, PD अपॉन DQ इज इक्वल टू 3:2 हमको गिवन है, ये चीज़ हमको गिवन है। सेम P और ER के लिए भी है, क्योंकि अगर DE और QR पैरेलल है वो गिवन भी हमको, तो बाय BPT डायरेक्टली वो ये साइड भी हमको सेम रेशियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी हियर, चलो यहाँ पर गिवन है दैट डिवाइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2, ओके। दोनों गिवन है, बट अगेन हम लिख देते हैं बाय BPT, हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ओके। बाय BPT हम क्या लिख लेंगे, PD अपॉन DQ बराबर आ जाएगा PE अपॉन ER,
अब देखो, अब हम इम्प्लाइज क्या इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट? रेसिप्रोकल ले लेंगे, हाँ ले लेते हैं। तो अब आप देखो डी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू ई आर अपॉन पी ई। अब हम करेंगे यहाँ +1 बोथ द साइड। तो +1 बोथ द साइड अब आप करो, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। आई होप अब आपको क्लियर है। इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। ई आर, ताकि आप जब हम PYQ सेशन लेके आए तब आप एकदम सर्राटे से सॉल्व करके मुझे आंसर दे पाए, राइट? अब आप देखो डी क्यू प्लस पी डी क्या देगा आपको, पी क्यू देगा। तो पी क्यू अपॉन पी डी हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब ई आर प्लस पी आ जाएगा, ई आर प्लस पी, तो ये पी आर देगा। तो पी आर अपॉन पी। अगेन अब यहाँ पर एंगल पी कॉमन है, ओके तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो एवरीवन, यू विल राइट हियर ट्राइंगल पी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और फिर किस क्राइटेरिया से, यू नो ऑलरेडी, राइट? ट्राइंगल पी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दिस इज बाय SAS। अगेन क्योंकि इंक्लूडेड एंगल है और दो साइड है, पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी, ये हो गया यहाँ पर, ओके। अब नेक्स्ट अगेन पूछा गया है एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आप लिख लो, बहुत ही आसान है। तो एरिया सबसे पहले क्या गिवन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी डी, तो पहले आप ऊपर पी डी लिखोगे, ट्राइंगल पी डी ई अपॉन एरिया, फिर पी डी हो गया, अब ट्राइंगल पी क्यू आर आएगा, ओके तो ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब देखो कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, वो हम चीज़ हमको गिवन है, हम क्या ले सकते हैं अगेन, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन था पी डी, हाँ तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, पी डी को आप 3x लिख सकते हो, डी क्यू को आप 2x लिख सकते हो, तो पी क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x। सेम आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, चलो देखते हैं। तो अब देखो पी डी है तो आप पहले पी डी लिख लो, पी डी और पी क्यू ट्राइंगल है तो पी क्यू और इसका होल स्क्वायर। अब देखो पी डी क्या है, पी डी क्या है अपना, पी डी 3x है, सेम नहीं है, अलग है, पी डी में 3x है, ओके और पी क्यू है 5x होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, यू कैन सी x और x कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25 इनके एरियाज का रेशियो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियो इज 9/25। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो, नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी क्लियर था, राइट? पिछला आप देखो यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी 4/25 आ रहा है, इसमें 2 था, यहाँ पर 3/5 है तो 9/25 आ रहा है, ओके तो आई होप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, मॉडल के ऊपर आ गया क्वेश्चन एवरीवन। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या बोल रहा है, एक मॉडल है बिल्डिंग का, इट इज़ मेड टू स्केल फॉर, स्केल कितना है 1/50 है, ये हमको गिवन है, ओके अब आप देखो हमारा क्या था, HM/HO था, याद है HM/HO। तो HM हाइट ऑफ द मॉडल कितना है h, तो एक्चुअल हाइट कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्कस हाउ सिमिलैरिटी प्लेज अ रोल इन क्रिएटिंग मॉडल्स। तब आप देखो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, HO आएगा, HO इज इक्वल टू 50 × 2 आएगा, 2 किस में गिवन था, 2 मीटर्स था, तो हाइट ऑफ द एक्चुअल बिल्डिंग आ जाएगा 100 मीटर्स। ये आपका आंसर है, बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमारे पास k का वैल्यू स्केल फैक्टर था, स्केल फैक्टर बराबर क्या होता है, तो हमने देखा था मॉडल अपॉन ऑब्जेक्ट था, हमने देखा हुआ था फॉर्मूला, राइट, मॉडल अपॉन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट का गिवन है, हाइट हो जाएगा, लेंथ गिवन होगा तो LM/LO, विड्थ गिवन होगा तो WM/WO, जो भी आप ले सकते हो, आज के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर देख लिया। ये आपका k था, ठीक है, स्केल फैक्टर आप इसको बोलोगे यहाँ पर, स्केल फैक्टर ये आपको गिवन है, ओके तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर है सभी को। फिर ये हाइट ऑफ द मॉडल है अपना, तो अगर हम HM देखें, हाइट ऑफ द मॉडल कितना है 2 मीटर्स, और वैसी हाइट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या फिर बिल्डिंग हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर्स, ओके तो आई होप सभी को क्लियर है। और सेंस भी बनता है कि आप देख सकते हो बिल्डिंग का हाइट तो ज़्यादा हो गई, राइट, मॉडल के हाइट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आई होप आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम एक टोपोग्राफिक मैप यहाँ पर गिवन है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया एवरीवन हमारे पास। अ टोपोग्राफिक मैप यूजेज अ स्केल ऑफ 1:, कितना गिवन है आप यहाँ पर लिख लोगे 1:25,000,
ओके अब देखो इफ अ हाइकिंग ट्रेल, एक हाइकिंग का ट्रेल है ऑन द मैप, एक मैप है उसमें हाइकिंग का ट्रेल है, वो कितना मेजर कर रहा है आपका 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगेन अब ये मैप का यूज था, हमने क्या देखा था, डिस्टेंस इन मैप। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन मैप आप लिख लोगे 6 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रेल कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे ये सॉल्व हो रहा है? सेम हमारा स्केल फैक्टर वाला जो फॉर्मूला है सेम यहाँ पर सब अप्लाई हो रहा है। ओके अब आप देखो, डिस्कस हाउ सिमिलैरिटी असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन द मैप। जैसे कि आप देख सकते हो, इससे हमको पता चल रहा है कि हम मैप पर जितना डिस्टेंस देख रहे हैं एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा है, राइट। तो ये चीज़ सिमिलैरिटी से ही पॉसिबल हो सकता है, जो मैप्स और मॉडल्स के कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं एवरीवन। अब देखो एक्चुअल लेंथ को हम एल ले लेते हैं। ओके एल ले लेते हैं, ट्रांसपोज हमने कर दिया, 25,000 इंटू 6 हो जाएगा। ओके 25,000 इंटू 6, तो अब देखो 25 इंटू 6 होता है 150, और उसमें 3 जीरोज और जोड़ दो। अब यूनिट किस में गिवन था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लिखोगे। ओके अब देखो ये कितना आएगा, सबसे पहले ये आएगा 1500 मीटर्स, और किलोमीटर्स में कितना आएगा 1.5 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल जो हाइकिंग का ट्रेल है वो इतना है 1.5 किलोमीटर्स, या फिर 1500 मीटर, या फिर 1,50,000 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो हटेगा, मीटर आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे, एक डेसिमल के साथ आ जाएगा किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर्स, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर क्या बोला, कैलकुलेट द, क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रेल। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रेल आपका आ गया 1.5 किलोमीटर्स और 1500 मीटर्स और 1,50,000 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी यूनिट में पूछा है क्वेश्चन तो उस यूनिट में आप लिखिए, नहीं पूछा है तो किसी भी एक यूनिट में आप लिख के छोड़ सकते हैं। ओके आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी क्लियर है, बहुत ही आसान है, हमने किया हुआ है और हमने फॉर्मूला को भी देखा हुआ है। तो नाउ एवरीवन जल्दी जल्दी से हम अगर देखें तो सबसे पहले साइज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हमने देखा सिमिलैरिटी के कंडीशन, बीपीटी थ्योरम, मैप्स एंड मॉडल्स का, ये सभी चीज़ें हमने कवर अप करी है। अब आप बाहर जाइए और अपने एनवायरनमेंट पर सिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लोर करिए। ओके तो आई होप ये चीज़ें जो भी कवर अप करी गई है इस सेशन में आप सभी को क्लियर है। ओके नेक्स्ट अब आप देखो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एवरीवन, थॉट वर्ल्ड बाय अनअकैडमी है, यहाँ पर QR कोड को यहाँ पर स्कैन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी एंड बहुत सारे अनाउंसमेंट भी अगर हमको करने होते हैं सो वी गो थ्रू दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड यूट्यूब का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं, राइट। तो आई होप इसको आप ज्वाइन कर लोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप ये सेशन आपको क्लियर कर दिया होगा सिमिलैरिटी का बहुत सारे कंसेप्ट्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू से गुड बाय टू एवरीवन, बट see you all till the next time. Stay safe, stay healthy and be healthy at all of your home. Okay so goodbye everyone. श्लोक बोलना था मुझे, योगः कर्मसु कौशलम, अपने स्किल को डेवलप करिए। ओके मेरा श्लोक है योगः कर्मसु कौशलम। स्किल जो भी काम आप करते हो उसमें आप ऐसा स्किल डेवलप करिए ताकि वो योग के बराबर हो जाए। बाकी आपको आसन और प्राणायाम तो करना ही है, राइट, जो कि मेरा एक सेशन भी है योगा फॉर स्टूडेंट्स, जाके उसको देखिए, अपने हेल्थ को ऑप्टिमम करिए और अपना फोकस बढ़ाइए। बूस्ट योर फोकस, मेंटेन योर हेल्थ। गुड बाय एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। माय नेम इज शुभांशु श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।